बाईकाट इंडिया इमीडिएटली, नहीं खेलना हमने इंडिया के साथ। तनवीर अहमद ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान को इमीडिएटली बाईकाट कर देना चाहिए इंडिया के साथ। एशिया कप के मैच से हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, ये डिजर्व ही नहीं करते कि हम इनके साथ खेलें। ये क्या कौन रहा है? ये कह रहा है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच है, जो कि आपको पता है कि 14 सितंबर को खेला जाना है, उससे पहले जो है वो ये कह दिया कि पाकिस्तान को इमीडिएटली बाइकआउट कर देना चाहिए इंडिया से क्रिकेट खेलने से। ये टीम डिजर्व नहीं करती कि पाकिस्तान के साथ खेले। मतलब ये बात कर कौन रहा है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जो खुद आज तक इंडिया के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला हुआ, जिसके कैरियर के टोटल मैच 5 हैं, और वो ये बैठ के फजूल सा स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए। असल में मैं आपको बात बताता हूँ। बात तो ये है, एज अ पाकिस्तानी ना, मैं एक बात बोलूं, एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि इंडिया बाइकआउट कर दे। पता क्यों? हमने एशिया कप में जलील हो जाना है, हमने एशिया कप में हार जाना है। और भाई मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच का सोच ही नहीं रहा, मैं इंडिया अफगानिस्तान के सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच का सोच रहा हूँ। हमने अफगानिस्तान से पिलना है, हमने ओमान से पिलना है, इंडिया ने तो हमें पेलना ही पेलना है। तनवीर अहमद, बेसिकली बेटा ये सोच के तो अफगानिस्तान और ओमान से किस तरह बचेगा? ओमान से बच भी गया तो अफगानिस्तान ने हमें पकड़ के पुत्र फेल देना है, ये बात अपने माइंड में रख लेना। असल में मैं बात आपको बताता हूँ कि तनवीर अहमद ने ये 2 से 3 बातें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो डिटेल से सुन लेना। तनवीर अहमद ने असल में ये बात है कि आपको पता है कि हरभजन सिंह ने उस दिन स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन टीम को बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से। कंट्री हमेशा फर्स्ट है, कंट्री हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, और हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ मैच। और फिर आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाते हो, WCL जो है वो लेजेंड्स चैंपियन लीग जो खेली जा रही थी, उसमें भी इंडिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान के साथ खेलने से बाइकआउट कर दिया। फिर पाकिस्तान ने जो है इंडिया ने जो है वो सेमीफाइनल में भी खेलने से बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जो है वो प्लेट में रख के फाइनल में चला गया, और पाकिस्तान को फाइनल में साउथ अफ्रीका ने वन साइड पेल दिया। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। तनवीर अहमद ने तब भी बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, ये लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बाइकआउट नहीं ना किया, कर देते पाकिस्तानी प्लेयर्स बाइकआउट। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पैसा चुना, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इज्जत नहीं चुनी, पैसे को चुना। इंडियंस ने इज्जत चुनी, कंट्री चुनी, पैसे को नहीं चुना। और आज आप देख लो, ना आप जीती हो टूर्नामेंट, ना वो जीते हैं टूर्नामेंट। वो इज्जत के साथ टूर्नामेंट हारे हैं, आप जलील होकर टूर्नामेंट हारे हो, ये बात है। फिर हरभजन सिंह ने जब ये बात की कि इंडियन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और हमें अपनी कंट्री को हमेशा फर्स्ट पे रखना चाहिए, ये पाकिस्तानी डिजर्व नहीं करते कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एशिया कप के मैचेस खेलें, या किसी किस्म की भी क्रिकेट खेलें, या किसी किस्म का भी रिलेशन करें। ये हरभजन सिंह ने बोला। आपको पता है कि तनवीर अहमद की बात में कोई लॉजिक नहीं होती, तनवीर अहमद की बात में आपको पता है कि कोई ऐसी लॉजिकली बात होती नहीं है जिस पर बंदा बोले एग्री करे। फिर तनवीर अहमद ने बोला कि इमीडिएटली पाकिस्तान को इंडिया के साथ बॉयकॉट कर देना चाहिए। हमने इनके मुंह ही नहीं लगना। इनके मतलब यार ठीक है, तू ये बात कर, लेकिन तू किसी के रिलीजन पे किस तरह आ जाता है? मतलब तू ये बात किस तरह कर सकता है कि इनके हाथ से खाया ही ऐसा जाता है कि लोगों के साथ गलत ट्रीट करो? मतलब तू सीधा उनके रिलीजन पे अटैक कर रहा है, सीधी सी बात है ना। फिर ये वही बात होगी ना, इंजमामुल हक ने जिस तरह बोला कि बुमराह 15 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग किस तरह कर रहा है, बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। कभी आप बोलते हो कि जी, कभी आप उनके रिलीजन पे आके अटैक कर देते हो, कभी आप उनकी जो है वो कंट्री के ऊपर अटैक कर देते हो आके बातों के साथ कि जी कभी उनकी क्रीड के ऊपर अटैक कर देते हो कि जी बुमराह रिवर्स स्विंग किस तरह करता है, बुमराह ने बॉल टेम्परिंग की है, इंडिया बॉल में चिप लगाता है, इंडिया ने पिच चेंज कर दिया है, इंडिया बॉल के ऊपर वैसलीन लगाता है। ये सारी बातें कौन करता है? ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, इंग्लैंड वाले करते हैं? नहीं, ये सारी बातें पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स करते हैं। फिर आपके प्लेयर्स इंडिया में जाते हैं और जाके ये बात करते हैं कि हमें जो है वो खाने के लिए जो है वो मीट दो। आप लोग ये बात करते हो ना? कौन करता है? मटन कौन मांगता है उधर जाके? बीफ कौन मांगता है उधर जाके? मुझे बताओ ना। ये हरकतें कौन करता? आपके प्लेयर ही करते हैं ना। हमें प्रोटीन चाहिए, सही है, आपके प्लेयर ही करते हैं ना। मटन चाहिए, बीफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप ही बातें करते हो। आप उनके रिलीजन को भी अटैक कर रहे हो, आप उनकी क्रिकेट को भी गलत बातें कर रहे हो, आप उनकी कंट्री के ऊपर भी गलत बातें कर रहे हो, और वो उल्टा सिर्फ ये बात कर दे कि भाई हमने आपके साथ खेलना ही नहीं है, बाइकआउट करना है। और आप उल्टे ये बात कर दो, तनवीर अहमद साहब उठ के
इनके यहाँ सिखाया ये जाता है। मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बात वो हक और सच की हमें मुझे करनी चाहिए। आप कहते हो कि इनके यहाँ सिखाया ये जाता है कि जी लोगों के साथ गलत ट्रीट करो, लोगों को ये बोलो, मतलब आप कह रहे हो कि जी वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। बेटा किसी के रिलीजन पे पॉइंट आउट करने वाला तू कोई भी नहीं होता। मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है मुसलमान होने पे, लेकिन मेरा काम है किसी के रिलीजन की इज्जत करना, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, उसका काम है मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। अगर बेटा मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करा तो वो फिर मेरे 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 रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात तो होगी। एक वो साइड जो वो तू ये बात कर रहा है कि इनके हाथ सिखाया ये जाता है, बेटा उनके हाथ क्या सिखाया जाता है तो खुल के ये बात कर। दूसरा तो बात ये कर रहा है कि जी इंडियन टीम ने हार जाना एशिया कप में, मतलब तू ये कह रहा है कि पाकिस्तान आराम से इंडिया को एशिया कप में हरा देगा, उसको विराट कोहली नहीं है। अच्छा, तेरी इस बात के साथ में मैं आ जाता हूँ। एक साइड पे तू कह रहा है कि जी पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए इंडिया के साथ खेलने से, दूसरी तरफ तू ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को आराम से हरा देगा क्योंकि विराट कोहली नहीं है। चलो तो ये तो मानता है ना कि विराट कोहली अब्बू है पाकिस्तान का, अब विराट कोहली अब्बू है क्रिकेट का, विराट कोहली पापा है आप सबका, ये चलो ये तो बात तू मानता है ना। तू मुझे एक बात बता दे, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं T20 में, इंडियन टीम T20 में किधर स्टैंड कर रही है टॉप पे, पाकिस्तान टीम T20 में किधर स्टैंड कर रही है 8वें 9वें नंबर पे। पाकिस्तान का T20 में क्या स्टैट है, हम बांग्लादेश से हारे हुए हैं, हम वेस्ट इंडीज से हारे हुए हैं, हम जिम्बाब्वे, यूएसए, आयरलैंड, इन सब हम T20 में हारे हुए हैं, वर्ल्ड कप्स में हारे हुए हैं, बायलैटरल सीरीज में हारे हुए हैं। इंडिया ये तो नहीं हारा हुआ। इंडिया में इंडिया के तू टॉप T20 प्लेयर्स देख ले, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे है, तिलक वर्मा नंबर 2 पे है, सूर्या कुमार यादव भी चौथे पांचवें नंबर के ऊपर है T20 में। आपका कोई भी टॉप 10 में नहीं, आपका ना कोई बॉलर है, आपका ना कोई बैट्समैन है, आपका ना कोई ऑलराउंडर है। इवन के इंडिया इंडिया तो T20 में टॉप पे, आप तो T20 में भी टॉप पे हो। तो बेटा ये हयाली पुलाव बनाना, ये टीवी पे बैठ के फजूल किस्म के, रबिश किस्म के, घटिया किस्म के, चाइल्ड किस्म के स्टेटमेंट देने से आप कभी जीतोगे नहीं। आप ये बात करो, आप तू सिर्फ बाबर आजम के पूरा दिन बैठ के चाटा लगाता रहता है उसका कि बाबर को लाओ, बाबर को लाओ, बाबर बेस्ट है। ओ बाबर बेस्ट किधर से आ गया? बाबर तू ही है ना तू ही है ना जिसने बोला था कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। तू ही था ना, तनवीर अहमद ने बोला था ना कि पाकिस्तान के पास ज्यादा टैलेंट है इंडिया से। किथे रहा वो टैलेंट, किथे है वो टैलेंट? मैनू तो नहीं लगता कि वो टैलेंट किथे है, वो टैलेंट पाकिस्तान का किधर है? ये टैलेंट है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी पिल गया, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पिल गया, पाकिस्तान जिधर जाता है पिल जाता है, ये टैलेंट है? किधर है टैलेंट? टैलेंट देखना है तो बेटा इंडिया को देख। और इंडिया के टैलेंट की मैं बात नहीं करता, इंडिया के टैलेंट की ऑस्ट्रेलिया बात करता है, इंडिया के टैलेंट की इंग्लैंड बात करता है, इंडिया के टैलेंट की दुनिया बात करती है। भाई उनके पास टैलेंट है, वो टैलेंट उनके टैलेंट के पास स्किल भी है। अब तू देख ले पाकिस्तान का कौन सा यंगस्टर है जो उसका क्रिकेट में मतलब बातों में है, कौन सा है? कोई भी नहीं है। इंडिया का जायसवाल, गिल, अभिषेक, बॉलिंग में तो देख ले जितने हैं उनके ऑलराउंडर्स में देख ले। यंग टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी ताजे ताजे आए हैं। पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है। और तू बेटा ये जो बात कर रहा है ना कि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए, ये वो एक बात। और अब मैंने वो ये अभी तक तो मैंने वो सारी बातें बताई हैं जो बातें थी। अब मैं तुमको बातें बताता हूँ जिसमें पीसीबी को डंडा चला जाएगा। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता ना इंडिया से एशिया कप में खेलने से, एक तो पाकिस्तान करेगा ही नहीं क्योंकि ये पैसा चुनते हैं, ये कंट्री नहीं चुनते, सीधी सी बात है। अगर चलो जी पाकिस्तान ने इंडिया से बाइकआउट कर दिया खेलने से, बेटा पीसीबी का इस साल का पूरा खर्चा ना इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर डिपेंड है। इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा एशिया कप से, वो ईच क्रिकेट बोर्ड है, वो बहुत उनके पास बड़ा पैसा है। हमारा चैंपियन ट्रॉफी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, हमारे पैसे जो थोड़े बहुत आएंगे ना इंडिया पाकिस्तान के मैच से आने हैं। हमारा जो पैसा आना है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच से आना है, ये बात तू याद रख लेना। ये तू बड़ी जो बैठ के शानापंती कर रहा है ना कि इमीडिएटली बाइकआउट करो, तो ये करो, तो फलाना करो, तो ढिमकाना करो, कभी कहता है आईपीएल को बाइकआउट करो। वो आईपीएल से तो ऑलरेडी आपको खिलाया नहीं जाता आईपीएल में। चल तो इस बात में अगर लॉजिक है ना तो तू ये बात कर कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप में, तू क्या है ये बात? तू और इस बात को प्रूफ कर। मैं प्रूफ कर तो नहीं कर सकता, मैंने कर दिया। पाकिस्तान ने अगर बाइकआउट कर दिया ना, एक तो एशिया कप का जो वो कहता है ना कि एशिया कप का जो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो मोहसिन नकवी साहब है। बेटा मोहसिन नकवी ने ना दो मुंह वाला डंडा तेरे अंदर दे देना, पीछे से दे के मुंह से बाहर निकाल लेगा वो बंदा।
पाकिस्तान बाइकआउट कर ही नहीं सकता, इंडिया कर सकता है बाइकआउट, इंडिया आराम से बाइकआउट कर सकता है। और शायद ये ऐसा कर भी जाए जिस तरह उन्होंने जब वो लेजेंड्स लीग में किया, आखिरी दिन उन्होंने बोला हम नहीं खेलना, और शायद वो 14 को मैच है, वो 13 को आकर बोले जी हमने तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, हमारा बाइकआउट है। आप उनका कुछ भी नहीं पूछ सकते, उल्टा आपका भतीजा ना हर चीज, क्योंकि आपका पैसों का नुकसान हो जाना, बड़ा ज्यादा तगड़ा नुकसान हो जाना। ये है रियलिटी। और जो तू बातें कर रहा है, तू सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहा है, हवा में बातें छोड़ रहा है, वो लॉजिकल बातें है ही नहीं। लॉजिकल बातें ये हैं जो मैंने की हैं अभी, ठीक है। और हारना, बाइकआउट करना, ये तो अलग बात है बेटा। इस बार जो इंडिया की T20 की टीम है ना, जहां मैच जितना मैं उनको जानता हूं बेटा, इतना मारना उन्होंने आपको बॉलिंग में, ये बैटिंग में, ये मेरे मेरे से लिखवा ले। ये जो पाकिस्तान के जो लंगड़े लूले बॉलर है ना, टेपिया शेपिया, ये इनकी टिप 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 उतार देगा वो अभिषेक शर्मा बेटा। रियल थ्रेट है अभिषेक शर्मा। अगर वो बंदा चल गया ना पहले पावर प्ले में, वो बेटा आपकी मैं कहता हूँ फाड़ वाड़ देगा, धागे खेड़ देगा आपके। और तू बाइकआउट करने की बातें कर रहा है, मतलब क्या ही बात है। इस बंदे को मैं क्या बोलूं। ये बंदा कहता है सिराज का कोई टेस्ट क्रिकेट में लेवल नहीं है। टेस्ट सिराज को मैं टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो इंग्लैंड में जो अगला मैच जितवा आ गया बुमराह के बगैर, वो कहता है मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। तू है क्या, दिल तो मेरा करता है, मतलब क्या इस तरह से बंदे को मुंह लगाने का दिल भी नहीं करता, सीधी सी बात है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा यार।